हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग वेरियस एसी सर्किट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, हमने लास्ट टाइम आरएल सर्किट को देखा था। अभी अपन देखते हैं कि आर और सी का कॉम्बिनेशन किस तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो आवर नेक्स्ट सर्किट इज आरसी सर्किट। मतलब मुझे एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर कनेक्ट करने हैं किसी एसी सोर्स के साथ और उसका इफेक्ट देखना है। तो एक ही मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, रेजिस्टर आर, उसके साथ हमने ये कैपेसिटर सी। रेजिस्टेंस इसका आर है, इसका कैपेसिटेंस सी है, दोनों ये एसी सोर्स के साथ और अटैच कर दिए। ठीक है, सोर्स है, सोर्स का तो वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, करंट फ्लो होगा, इसके क्रॉस लेट पोटेंशियल वी आर जनरेट हुआ, इसके क्रॉस पोटेंशियल लेट वी सी जनरेट हुआ। ठीक है, तो अपन को पता है कि भाई सोर्स वोल्टेज जो है वो तो है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूं यूजिंग ओम्स लॉ, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगी, देखो वी आर, ओम्स लॉ आई आर, आई करंट फ्लो हुआ, आर रेजिस्टेंस है, ये पोटेंशियल उसके अक्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालूं, क्या हो जाएगा, वी सी, कैपेसिटर के अक्रॉस आई आर आना चाहिए। यहाँ पे कौन रेजिस्टेंस का काम करेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट मीन्स आई और एक्स सी। इक्वेशन ये थर्ड आ गई। अब देखो दोनों कंबाइन हुए हैं, हमको पता है जो रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर होता है, उसके लिए करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, और कैपेसिटर के लिए जो करंट है वो वोल्टेज को लीड करता है बाय पाई बाई टू, या फिर वोल्टेज लैग करता है करंट को बाय पाई बाई टू, ऐसा अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो इसका फेजर डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ये देखो, ये अपनी बेस लाइन हो गई। ठीक है, अब ये लाइट इसी पे मैंने ये वोल्टेज ले लिया। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट तो सेम फेज में हो जाएंगे, और जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है VC, वो क्या करेगा, वो लैग करेगा किसको, करंट को, कितने से, पाई बाई टू से। ठीक है, अच्छा अपन क्या है कि ये फेजर डायग्राम कंपलसरी नहीं है, आप ऐसे ही बनाएं, ऐसे ही बना सकते हैं। देखो ये मैंने बेस लाइन ले ली। ठीक है, यहाँ से जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो वी आर ओमेगा टी एंगल पे होगा, उसका फेज ओमेगा टी, तो ये क्या आ गया, वी आर, आई भी इसी फेज पे आ गया, सेम फेज है करंट का, और इससे पाई बाई टू पीछे क्या हो गया, ये वी सी, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू पे क्या आ जाएगा, वी सी। तो दोनों ही कनेक्ट है, फेजर डायग्राम जैसे आप चाहे वैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये VC है, ये VR है, इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज कहीं V बीच में आएगा। ठीक है, BC के पैरेलल, दिस इज VC, दिस इज VR। ये V फाइंड करना है मुझे, रिजल्टेंट वोल्टेज फाइंड कर सकता हूँ, तो ये V फाइंड करना है, क्या हो जाएगा, इस VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। ठीक है, तो V इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, क्या हो गई, ये रिजल्टेंट वोल्टेज या नेट वोल्टेज है ना, रिजल्टेंट वोल्टेज बोल देता हूँ, या रिजल्टेंट पोटेंशियल है ना। तो V इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट VR इज आई आर, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस VC आई स्क्वायर XC स्क्वायर। सो V इक्वल टू आई तो बाहर आ जाएगा प्लस XC स्क्वायर। अब देखो कॉम्बिनेशन बन रहा है रेजिस्टेंस का और कैपेसिटर का, कॉम्बिनेशन से जो क्वांटिटी रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट क्वांटिटी जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, इम्पीडेंस, बताया था कल। तो V को मैं क्या लिख सकता हूँ, V इक्वल टू आई आर, आर इज इम्पीडेंस है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स जेड
इम्पीडेंस जेड क्या हो जाएगा, √r² प्लस XC का स्क्वायर। दिस विल बी द इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट। अब रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो किसी एंगल फाई पर है करंट से, तो उसका फेज डिफरेंस क्या होगा वो भी अपन फाइंड कर सकते हैं। तो इसके सामने VC है, ये VR है, tan फाई निकाल दो, फेज डिफरेंस tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया BC, बेस क्या हो गया ये VR हो, ठीक है। फाई इक्वल टू tan इनवर्स VC इज IXC, VR इज IR, फाई क्या आ जाएगा tan इनवर्स XC अपॉन R। इस फॉर्मूला में मैं क्या कर सकता हूँ, जो फेज डिफरेंस है उसको फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी फेज डिफरेंस होगा दोनों में वोल्टेज और करंट में, वो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, डिपेंड करेगा वो XC और R की वैल्यूज़ पे, ठीक है। पहले ही नहीं बोल सकते अपन ये कितना होगा, वो तो वैल्यूज़ जो भी आएंगी अपने पास मैथमेटिकल वैल्यूज़ होंगी उससे निकाल के पता कर सकते हैं कितना फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। तो दिस इज आर RC सर्किट। RL का कॉम्बिनेशन हो गया, RC का हो गया, ऐसे ही L और C का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपन। देखो देखो L और C का कॉम्बिनेशन बनाए तो क्या होगा, तो मुझे क्या करना है, AC सोर्स के साथ एक तो L इंडक्टर और एक साथ में कैपेसिटर, और ये अपना क्या हो गया AC सर्किट, ठीक है। लेटेस्ट कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L है, कैपेसिटेंस कैपेसिटर का C है, V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t, यहाँ से अप्लाई होगा, इसके अक्रॉस लेट पोटेंशियल VL जनरेट हो जाएगी और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो लेट VC जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो सोर्स ने जो लगाई सोर्स वोल्टेज दैट इज V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t, ये हो जाएगी, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL इक्वल टू IR होना चाहिए, IXL हो जाएगा, ठीक है। ऐसी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC IXC, ठीक है। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब देखो अगर मैं LC सर्किट को देखूं, ये अपना करंट I से जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो तो लीड करती है π/2, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वो लैग करती है π/2। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VL दैट विल लीड π/2 VL, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो है दैट विल लैग बिहाइंड π/2 VC, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट हो जाएगी दैट विल बी VL माइनस VC, ठीक है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगी भाई, V इक्वल टू VL माइनस VC IXL माइनस IXC। तो V इक्वल टू IZ लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो IXL माइनस XC, तो क्या हो जाएगा भाई टोटल, ये इम्पीडेंस यहाँ पे टोटल रिएक्टेंस बोल सकता हूँ, ठीक है। टोटल रिएक्टेंस बोल दो इसको, IX से डिनोट कर दो, तो टोटल रिएक्टेंस क्या हो जाएगा XL माइनस का XC हो जाएगा, ठीक है।
वो फेज तो अपन को डायरेक्ट नज़र आ ही रहा है, पाई/2 होगा फेज डिफरेंस तो, ठीक है, दिख रहा है ना सीधे सीधे, पाई/2 ही है VL माइनस VC का I के साथ, ठीक है। अब देखो क्या है कि टोटल रिएक्टेंस क्या हो गया, XL माइनस XC हो गया। यहाँ पे एक कंडीशन अराइज हो सकती है। क्या कंडीशन अराइज हो सकती है कि मान लो यहाँ पे XL इक्वल टू XC हो जाए, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक दूसरे के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अगर XL माइनस XC इक्वल टू XL और XC 0 हो जाए तो टोटल रिएक्टेंस XL माइनस XC क्या हो जाएगा, 0। I इक्वल टू क्या होता है, V/R, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, करंट इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के लिए दोनों फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती हैं, XL और XC की वैल्यू, है ना। जब XL और XC की वैल्यू फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है तो किसी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के लिए अगर मान लो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के लिए टोटल रिएक्टेंस 0 हो जाएगा और करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा इनफाइनाइट। ये जो कंडीशन होती है इस कंडीशन को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इस कंडीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। अपन ने रेजोनेंस लास्ट ईयर वेव वाले चैप्टर में स्टडी किया था, है ना। जब बाहर से फोर्स ऑसिलेशन कंटिन्यूसली मिल रहे हैं किसी सोर्स को, मतलब अपन ने ऐसे पढ़ा था लास्ट ईयर कि सोर्स की फ्रिक्वेंसी और जो अचीव कर रहा है वो उसकी फ्रिक्वेंसी, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम हो जाए तो एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है और जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाता है। उस कंडीशन को अपन रेजोनेंस बोलते थे। लास्ट ईयर एग्जाम्पल भी बताए थे वेव के अंदर, ठीक है। तो वो जो कंडीशन है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस बोल रहे हैं। यहाँ पे सर्किट के अंदर हो रहा है, करंट के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस बोल रहे हैं। ऐसा होगा कब, इस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, जो XL है वो XC के इक्वल होना चाहिए। XL क्या होता है, 2 पाई FL, XC क्या होता है, 1/2 पाई FC, ठीक है। दैट मीन्स F स्क्वायर, ये F इधर आ गया, मस्ट बी इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर LC। दैट मीन्स F मस्ट बी व्हाट, 1/2 पाई अंडर रूट LC। इसका मतलब ये वो फ्रिक्वेंसी है जिस फ्रिक्वेंसी पर XL और XC की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये जो फ्रिक्वेंसी है इस फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। दिस फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ठीक है। 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ L और C के लिए ये फ्रिक्वेंसी अपन को मिल सकती है ना। वही L और C सर्किट अगर अपन यूज़ कर रहे हैं तो हर सर्किट के लिए एक ना एक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी तो एग्जिस्ट करेगी ही। L और C की वैल्यू यहाँ पुट करके वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अपन फाइंड कर सकते हैं। उस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के लिए क्या होगा, उस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के लिए करंट का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, सर्किट में मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज आर LC सर्किट। ऐसे ही अपन LC और R का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है, विच इज LCR सर्किट। तो अपन सीरीज में भी लगा सकते हैं और पैरेलल में भी लगा सकते हैं। तो पैरेलल LCR सर्किट तो अपने सिलेबस में है नहीं, तो अपन सीरीज LCR सर्किट देखते हैं कैसे बिहेव करेगा। देखो नेक्स्ट सर्किट सीरीज LCR सर्किट। मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन में LC और R को कनेक्ट करना है,
ठीक है। एल ये सी और ये आर, ये मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिए। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये मेरा सोर्स लग गया। ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस लेट एल है, कैपेसिटेंस सी है और रेजिस्टेंस लेट आर है। वोल्टेज इसके क्रॉस वी एल जनरेट हुई, लेट इसके क्रॉस वी सी जनरेट हुई और लेट इसके अक्रॉस वी आर वोल्टेज जनरेट हुई। ठीक है। और सोर्स वोल्टेज तो अपन को पता है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है ही, वो तो अप्लाई होनी है। ठीक है। अगर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालूं मैं, तो वी आर सिंपल ओम्स लॉ अप्लाई कर दूंगा, आई आर। ऐसे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालूं, वी एल आई एक्स एल, थर्ड इक्वेशन आ गई। इन द सेम वे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पर निकालें तो वी सी क्या हो जाएगा, आई एक्स सी। ठीक है। फेजर डायग्राम देखो, मेरा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और करंट तो सेम फेज में हो जाएंगे। ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वो क्या करेगा, लीड करेगा वी एल बाय पाई बाई 2। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो लैग करेगा बाय पाई बाई 2। ठीक है। अब वी एल और वी सी इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो वी एल माइनस वी सी है, ये मेरे पास बचा, और ये वी आर ये रहा। तो वी एल माइनस वी सी और वी आर का रिजल्टेंट ये वी होगा। ठीक है। ये वी मैं निकाल सकता हूँ, ये वी एल माइनस वी सी के सामने ये भी क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी, और ये है वी आर। ठीक है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज वी क्या हो जाएगा, वो अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है, वी एल माइनस बी सी का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर। तो वी इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट आई एक्स एल माइनस का आई एक्स सी का स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये आई स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो बाहर, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। वी कैन बी रिटन एज आई जेड, कॉम्बिनेशन है, इम्पीडेंस बोलेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई किया तो आई एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। दैट मीन्स जो इम्पीडेंस है वो क्या हो गया, इम्पीडेंस हो गया जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है। दिस विल बी द इम्पीडेंस। ऐसे देखो जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो किसी ना किसी एंगल फाई पे होगी करंट के साथ, वो फाई भी फाइंड कर सकता हूँ। फेज डिफरेंस tan फाई निकाल दो, परपेंडिकुलर वी एल माइनस वी सी अपॉन बेस कितना है, वी आर। फाई इक्वल टू tan इनवर्स वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर ही हो जाएगा। या फिर फाई इक्वल टू tan इनवर्स वी एल इज आई एक्स एल, वी सी इज आई एक्स सी, वी आर इज आई आर। फाई क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ये हो जाएगा। एक्स एल की वैल्यू पुट कर सकते हो ओमेगा एल, एक्स सी की वैल्यू भी पुट हो जाएगी ओमेगा सी 1 अपॉन ओमेगा सी, उससे भी एक और फॉर्मूला निकल जाएगा।
ठीक है, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस का 1/ओमेगा c अपॉन में क्या आ जाएगा r। तो इस फॉर्मूला के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, जो फेज डिफरेंस है उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे फेज डिफरेंस की क्या है, 3 कंडीशन अराइज हो सकती हैं। कौन कौन सी देखो, वही एक्सएल माइनस एक्सी पे डिपेंड कर रहा है ना, तो एक्सएल माइनस एक्सी के बेसिस पे 3 कंडीशन हो सकती हैं। देखो, अगर मान लो ऐसा हो कि भाई एक्सएल ग्रेटर देन हो जाए एक्सी, ठीक है, मीन्स ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा c, ठीक है। तो एक्सएल माइनस एक्सी जब करूंगा तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो फेज डिफरेंस पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब जो वोल्टेज है वो क्या करेगी, लीड करेगी, किसको, करंट को। वही फाई पॉजिटिव साइड में बनेगा, ठीक है, फाई पॉजिटिव साइड में बनेगा, पॉजिटिव एंगल होगा, दैट मीन्स वोल्टेज क्या कर रही है, लीड कर रही है, करंट से आगे है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक्सएल लेस देन एक्सी हो जाए, मतलब ओमेगा एल लेस देन 1/ओमेगा c हो जाए, तो क्या होगा कि भाई एक्सएल माइनस एक्सी जब अपन करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मतलब एंगल नीचे बनेगा फाई, इसका मतलब वोल्टेज क्या करेगी, करंट क्या करेगा, लीड करेगा इसको, वोल्टेज को, करंट विल लीड द वोल्टेज, या फिर वोल्टेज विल लैग द करंट। थर्ड कंडीशन हो सकती है, अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए, ये वापस मेरे पास रेजोनेंस की कंडीशन अराइज हो जाएगी। देखो कैसे, अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए तो एक्स नेट रिएक्टेंस एक्सएल माइनस एक्सी क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स जेड क्या हो जाएगा, सॉरी एक तो फेज डिफरेंस निकालो पहले, तो वो 0 हो गया ना, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फेज डिफरेंस 0 हो गया, मतलब करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ जाएंगे। पहली बात तो, पहली चीज तो क्या है, करंट एंड वोल्टेज विल बी इन सेम फेज, है ना। और फिर क्या हो गया कि भाई x 0 हो गया, तो अगर मैं z निकालूं इम्पीडेंस क्या है, √r² प्लस 0, दैट मीन z किसके इक्वल हो जाएगा, r के इक्वल हो जाएगा। ये जो r की वैल्यू है ना, सॉरी ये z की जो वैल्यू है इक्वल टू r, ये मिनिमम वैल्यू है इम्पीडेंस की, मतलब जो अपना इम्पीडेंस है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम। और अपन जानते हैं कि भाई करंट I इक्वल टू क्या होता है, V/Z होता है, तो Z मिनिमम, तो I क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मतलब सर्किट के अंदर कैसा करंट फ्लो होगा, मैक्सिमम करंट होगा, फ्लो होगा। तो मैक्सिमम करंट मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जब करंट का हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन बोलते हैं। इसका मतलब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होने पर जो एलसीआर सर्किट है उसमें अपन को रेजोनेंस की कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। अभी जो रेजोनेंस की कंडीशन मिली, यहाँ पे इम्पीडेंस मिनिमम है, करंट मैक्सिमम है, ठीक है। एलसीआर सर्किट में करंट इनफाइनाइट, ठीक है, और रिएक्टेंस क्या हो जाता है, बिल्कुल 0 हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस मुझे एलसीआर सर्किट में मिल सकता है, ठीक। तो एलसीआर सर्किट में ये जो मुझे रेजोनेंस मिला, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, कुछ तो मुझे यही दिख रही हैं कि भाई फेज डिफरेंस 0 होगा। अच्छा, इसका मतलब ये जो सर्किट है वो ओनली आर सर्किट की तरह बिहेव करने लग गया, करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ गए। इसका मतलब जब जब रेजोनेंस की कंडीशन जनरेट होगी तब तब वोल्टेज और करंट किस में होंगे, सेम फेज में होंगे, है ना। ये चीज़ को नोट करके रखना दिमाग में, है ना। कई बार क्वेश्चन इस तरह घुमाया भी है, एक एलसीआर सर्किट है उसमें अगर करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, इसका मतलब वो सर्किट किस में है, वो सर्किट रेजोनेंस की कंडीशन में ही है, ठीक है। अगर किसी सर्किट में इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल है, इसका मतलब वो सर्किट किस में है, वो रेजोनेंस की कंडीशन में ही है,
ठीक है, किसी सर्किट में LCR सर्किट में अगर फेज डिफरेंस 5 0 है, इसका मतलब वो किस में है, रेजोनेंस की कंडीशन में है। ठीक है, तो इसके सारे बहुत सारे क्वेश्चन है वो अपन करेंगे, तो ये कंडीशन अपन को ध्यान में आएंगी क्वेश्चन में। ठीक है, सो दिस इज आर सीरीज LCR सर्किट। अब आगे जो अपना रेजोनेंस अपन देख रहे हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज तो अपन ने देख ली, कुछ और प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है, उसको अपन डिस्कस करेंगे, तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।